हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और यहां पर कवर हो रही है आपके बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस की सेकंड यूनिट कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सेकंड यूनिट खत्म हो चुकी है, मैं करवा चुकी हूँ। कुछ पॉइंट्स है जो लास्ट लेक्चर था वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं था, बाकी कुछ अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेकंड यूनिट में आपका दे रखा है। अब जो फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट मैं आज करा रही हूँ आपको, ये आपके सेकंड यूनिट में कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है और कुछ के में नहीं आता, तो मैं आपको साथ के साथ कवर कराती चल रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। तो फ्रंटियर पॉइंट क्या कहता है? तो पहले हम फ्रंटियर पॉइंट पे बात करेंगे, फिर बाउंड्री पॉइंट पे बात करेंगे। तो फ्रंटियर पॉइंट अब हमने इससे पहले इंटीरियर पॉइंट पढ़ चुके हैं, एक्सटीरियर पॉइंट भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये उसी से रिलेटेड है कि फ्रंटियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट क्या है। हमारा जो ये एक्स डी मैट्रिक स्पेस होता है, क्योंकि मैट्रिक स्पेस पे बात कर रहे हैं हम, तो मैट्रिक स्पेस ही होगा। इसमें कोई सेट है हमारे पास ए, ये कोई सेट ए है। अब क्योंकि हम इंटीरियर पॉइंट पे बात कर रहे थे, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए भी हमने इंटीरियर पॉइंट लिया था और इसके लिए भी हमने ओके एक्सटीरियर पॉइंट के लिए भी इंटीरियर पॉइंट पे काम किया था और इंटीरियर पॉइंट के लिए तो किया ही था हमने इंटीरियर पॉइंट पे। तो फ्रंटियर पॉइंट ऐसा होता है कि कोई एक्सडी मैट्रिक स्पेस है हमारी, ये एक्सडी हमारी कोई मैट्रिक स्पेस है और स्मॉल एक्स कोई पॉइंट है जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है। ये एक्स और इसमें ए कोई सबसेट है एक्स का, इस तरीके से, राइट। तो कोई एक्स पॉइंट कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है और वो सेट ए के लिए फ्रंटियर पॉइंट तब बनेगा जब वो पॉइंट, यानी ये जो एक्स पॉइंट है, ये ना तो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट होगा और ना ही इसका एक्सटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इट मीन्स क्या कि वो इसके अंदर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि कोई पॉइंट एक्स है, वो इस सेट, कोई पॉइंट एक्स है, ये इसका इंटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा जब, जैसे एक्स नोट कोई पॉइंट है, वो इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब इसके स्मॉल आर रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया और इसके अंदर कंटेन करा दिया, या इसमें कंटेन कर रहा हो, तब ये सेट ए के लिए ये एक्स नोट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता था। अब जब एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है सेट ए का, तो इट मीन्स ये क्या है, यहां इसके अंदर तो आ नहीं रहा होगा। अगर हम सोचे कि वो इसकी बाउंड्री पे आ रहा हो या इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा हो, तब हो सकता है क्या फ्रंटियर पॉइंट। अगर इट मीन्स अगर वो फ्रंटियर पॉइंट इससे बाहर है, मैंने क्या कहा कि ये पॉइंट इस सेट ए के लिए फ्रंटियर पॉइंट तब होगा जब वो ना तो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होगा। देखो, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ए सबसेट है एक्स का, स्मॉल एक्स कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स का, वो हमारा फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा सेट ए के लिए। कब? इफ एंड ओनली इफ ना तो वो क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो, ना ही वो एक्सटीरियर पॉइंट हो इस सेट ए के लिए। तो इट मीन्स इंटीरियर पॉइंट के लिए अगर मैं इसकी बाउंड्री पे भी पॉइंट लेती हूँ यहाँ पर, और मैंने जैसे ही एक ओपन स्फीयर बनाया, तो ये वाला पार्ट इसमें तो आ रहा है, बट ये वाला पार्ट इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो ये ना तो ये वाला पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हुआ इस सेट ए का, और ना ही इसे कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हुआ। तो यही वाले जो पॉइंट होते हैं ना, जो बिल्कुल पास में होते हैं, बहुत पास में, बाउंड्री पे भी हो सकते हैं इसकी, यानी कि ये सर्कमफ्रेंस जो बन रही है इस पे भी हो सकते हैं इस सेट की, या इस पर भी हो सकते हैं। तो फ्रंटियर पॉइंट ये कहता है हमारा, और जैसे ही हम इन सारे फ्रंटियर पॉइंट का कलेक्शन ले लेते हैं, वो हमारा फ्रंटियर सेट बन जाता है। कैसे? सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ए के जितने भी फ्रंटियर पॉइंट है उनका कलेक्शन ले लेंगे, तो वो मेरा कहलाएगा फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर ऑफ अ सेट ए, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ आर ए से, और इस तरह से इसको डिनोट, मतलब एफ आर ए से हम इसे डिनोट करते हैं और यहाँ इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रंटियर ऑफ ए क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए
सेट ए का इंटीरियर लेंगे और यूनियन लेंगे उसके एक्सटीरियर का। इनको जैसे मिलाया तो पूरा सेट बन गया मेरा इंटीरियर ऑफ ए का और ये वाला। बट कुछ पॉइंट बच गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है हमारा, हमेशा ओपन होता है। तो अगर मैं इस सेट को ओपन बना दूं यहां से, अगर आपको थोड़ा ठीक लगे देखने में, मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ कैसे वो वेन डायग्राम में दिखेगा कि यानी इंटीरियर ऑफ ए हो गया ये वाला पार्ट है ना, एक्सटीरियर ऑफ ए ये हो गया, यानी कि जो ना इसमें और जो ना इसमें बिलोंग करता हो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ये वाला पार्ट हटा दिया और ये हटा दिया, तो कुछ यहाँ के पॉइंट बच गए और ये जो बाउंड्री पे आ रहे थे, तो ये वाले पॉइंट का जो कलेक्शन होगा ना वही हमारा फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा। कैसे, एक एग्जांपल से बताती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास कोई सेट ए है, मैंने ओपन इंटरवल लिया है 1 और 2, राइट। मैं सारे एग्जाम्पल ज्यादातर जितने करा रही हूँ आपको यही एक एग्जाम्पल लेके करा रही हूँ ताकि आप समझ सकें, कंपेयर कर सकें, राइट। तो मैंने ओपन इंटरवल लिया 1 और 2 सेट ए में, तो सेट ए का फ्रंटियर पॉइंट निकालना है मेरे को, तो मैंने यहाँ पर एक रियल लाइन पर ड्रॉ किया। तो फ्रंटियर पॉइंट ए की डेफिनेशन क्या कहती है, ये देखो, इसके अकॉर्डिंग इंटीरियर ऑफ ए लेंगे हम, 1 और 2 का इंटीरियर लिया मैंने, यूनियन किया, एक्सटीरियर ऑफ इस वाले सेट का एक्सटीरियर लेंगे, ठीक है, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर लाती हूँ 1 और 2 के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लिया, इंटरसेक्शन और एक्सटीरियर ऑफ 1 और 2, इट मीन्स एक्सटी, पहले मैं इसके अंदर का सॉल्व करूंगी फिर आपको बाहर ले जाऊंगी। 1 और 2 का इंटीरियर यूनियन, एक्सटीरियर ऑफ 1 और 2 क्या होता है, एक्सटीरियर होता था हमारा कि ये वाला सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे का इंटीरियर और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट तो चल ही रहा है बाहर। अब जैसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट अंदर लेती हूँ तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा मेरा, 1 और 2 के कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, सी से डिनोट करती हूँ इजीली हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ये 1 और 2 जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स ये रहा 1 और 2 और इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आएगा। तो अगर मैं इसे खोलूं अलग से यहां पर, तो पहले इसका कॉम्प्लीमेंट खोलती हूँ, क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर, इसके कॉम्प्लीमेंट को खोल रही हूँ मैं पहले, इसका कॉम्प्लीमेंट खोलती हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 1 पर क्लोज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यूनियन 2 पर क्लोज और इन्फिनिटी तक, और इसका इंटीरियर है इसका इंटीरियर और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो यहां पर तो ये एक्सटीरियर ऑफ 1 और 2 आ गया, इंटरसेक्शन, ये मैं लेती हूं अगर बिल्कुल ठीक है, हाँ, अगर इसका इंटीरियर लेती हूं तो हम सभी जानते हैं कि इसका इंटीरियर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन आ जाएगा और यूनियन लिया मैंने 2 और इन्फिनिटी इसका इंटीरियर और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ही मैं यहां बढ़ती हूं आगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इंटीरियर था किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो किसी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा खुद वो इंटीरियर बन के आ जाता है अपने आप में। भाई किसी सेट का, मैं किसी कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर की बात कर रही हूँ तो वो पूरा का पूरा इंटीरियर सेट आ जाएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ पर 1 और 2 लिया मैंने, इंटरसेक्शन, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ मैं जैसे ही
तो वो यूनियन में चेंज होएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 के यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन टू इन्फिनिटी और डैश। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2 ही बचता है। तो यहां से हमने क्या देखा यहां से कि अगर इसके साथ इंटरसेक्शन 1 एंड 2 इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 1 का इंटीरियर, सॉरी 2 से इन्फिनिटी का इंटीरियर और इसका कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2 ही बचता है। तो यहां से मुझे पता चला जो फ्रंटियर ऑफ 1 और 2 मैंने निकाला तो उस सेट के लिए मेरे पास 1 एंड 2 ही बचता है, सिर्फ ओपन इंटरवल नहीं, ये 1 एंड 2 ही आता है मेरे पास, क्योंकि इस सेट के लिए जो फ्रंटियर पॉइंट होगा कुछ यहाँ पर 1 और 2 पर ही आएगा, और 1 और 2 इसके अंदर नहीं आ रहे, सेट के अंदर, और ये इसकी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं जा रहे। तो अगर हम अब आगे बढ़े, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब क्लोजर ऑफ ए के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और ए कोई सबसेट है एक्स का, तो क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो उसका यूज करके आज हम ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड दिखा देंगे क्या, कि ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए क्या होता है ये, कि ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए अगर मैं प्रूफ करने चलूं तो ए को तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्रंटियर ऑफ ए की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और इस पूरे कॉम्प्लीमेंट, राइट। हम एक बात जानते हैं यहां पर क्या, कि अगर a माइनस बी होता है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, कि a माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रॉपर्टी होती है, राइट। हम उसी का यूज करेंगे जब a माइनस दिस करना चाहते हैं हम, तो इट मीन्स a इंटरसेक्शन a का, मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, तो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, राइट। तो यहां पर क्या आया मेरे पास, कि ए की पहले इसके साथ करेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए, अब क्योंकि यूनियन है यहाँ पे तो यूनियन आ गया, फिर यहाँ पे करेंगे हम ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए, राइट। तो ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए का मीनिंग तो इंटीरियर ऑफ ए ही आया, ओके। यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ई का एक्सटीरियर ऑफ ए होता है हमारा इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो अगर हम एक बात जानते हैं, हम किसी सेट का अगर हम इंटीरियर निकालते हैं, किसी भी सेट का इंटीरियर निकालते हैं, तो वो खुद अपने आप में क्या आता है, वो सेट ए होता है अगर वो ओपन होता है, और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या है, ओपन है। हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए अपने आप में ओपन सेट होता है, तो इट मींस किसी भी सेट का इंटीरियर भी ओपन होता है, ये भी हम जानते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका इंटीरियर क्या आएगा, ए सी, तो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू आ गई ये ए का कॉम्प्लीमेंट, इट मींस इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5, क्योंकि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 5 होता है हमेशा, और यूनियन करेंगे हम इंटीरियर ऑफ ए के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, इंटीरियर ऑफ ए, और ये हमें प्रूफ करना था, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो हमारी प्रूफ हो गई। अब हम सेकंड थ्योरम पे बढ़ते हैं। सेकंड क्या थी हमारे पास, सेकंड थी कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। इसको भी हम राइट हैंड साइड से लेके चलेंगे,
राइट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी हम। क्या है कहती है राइट हैंड साइड हमारी, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे इसकी। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें, यहाँ रखते हैं इंटीरियर ऑफ ए, तो ऐसे ही है ना, एक सेकंड यहाँ पे रखते हैं इंटीरियर ऑफ ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्रंटियर ऑफ ए की वैल्यू होती है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और इस होल का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अगर हम इसको पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है मेरे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर, राइट। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, ठीक है। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन देखो, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ मैं, यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलती हूँ मैं, इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन बनेगा और इस ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं साथ में, इसके साथ ये आएगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आएगा और ये आएगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है, इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटीरियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटीरियर और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, इस पूरे की वैल्यू आएगी मेरे पास इंटीरियर ऑफ ए यूनियन उस इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा का पूरा एक्स आ गया मेरे पास, राइट। इंटरसेक्शन, अब इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, हम एक बात जानते हैं, हमने ना क्लोजर ऑफ ए की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने कि क्लोजर ऑफ ए, अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालते हैं तो वो क्या होता था, इसके इंटीरियर का क्लोजर, यही तो होता था हमारे पास कि अगर हम कोई सेट ए ले रहे हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकाल रहे हैं तो इट मींस उसके इंटीरियर का क्लोजर लेते थे हम, उसके इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट लेते थे। तो यहीं से अगर मैं ये बात कहना चाहूं कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट, जहां ए कॉम्प्लीमेंट लिया है, ए की जगह पे उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी थी हमारी कॉम्प्लीमेंट में, क्लोजर ऑफ ए में। तो यहाँ पर अगर मैं ए सी, इस ए की जगह ए सी ले लूं और उसके कॉम्प्लीमेंट का लूं क्लोजर, तो वो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ ए की जगह ये ए सी आ जाएगा पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और इस पूरे के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, राइट। ध्यान से समझो इस बात को, हम ये बात जानते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि क्लोजर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्लोजर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो इस ए की जगह मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट रख दिया है ना, अगर इसको छुपाओ यहाँ पे ए ही है और इसको भी छुपा दो तो वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी बन गई। तो मैंने यही करा है, ए की जगह ए का कॉम्प्लीमेंट रखा है, तो यहाँ पर ये वाली बात पूरी ये बन जाती है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ लिखा मैंने क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और उसका क्लोजर। जब मैं ये लिखती हूँ यहाँ पर तो क्या आ जाता है हमारे पास, अगर मैं जब ये लिख देती हूं तो इट मीन्स मैं इसे बोल सकती हूं कि x के साथ, चलो अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहां से वैसे किसी को कुछ दिख रहा होगा कि क्या बन रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा वो खुद ही आ जाता है और उसका क्लोजर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद ही आ जाता है। तो x इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, यहाँ पे a का क्लोजर आ जाएगा। और हम एक बात जानते हैं कि x, पहले हम इसको x इंटरसेक्शन a का इंटीरियर ले लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर दूं अंदर ही ब्रैकेट को कि इंटीरियर ऑफ a यूनियन क्लोजर ऑफ a, क्या आएगा इसमें कॉमन अगर हम ले, क्योंकि हम एक बात जानते हैं क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ a, यानी a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ये a, और उसके साथ अगर मैं इसका क्या लूं, इंटीरियर ऑफ ए के साथ ले लूं मैं यूनियन, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए आएगा। और जैसे ही मैं एक्स के साथ इंटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इंटीरियर ऑफ ए बच जाता है।
तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई फुलफिल। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि हमने इसकी दोनों प्रॉपर्टी भी कर दी। अब एक बात आती है बच्चों के दिमाग में कि मैम अगर हम फ्रंटियर पॉइंट निकाले किसी सेट का यानी n का, जो कि हमने सभी थ्योरम्स में सब में किया है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि अगर मैं फ्रंटियर पॉइंट निकालना चाहूँ सेट n का, तो वो क्या आएगा। हम एक बात जानते हैं कि मैं अगर n का इंटीरियर पॉइंट हमने निकाला था, नेचुरल नंबर का जो सेट था उसका इंटीरियर निकालता, वो 5 आया था, है ना। मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि मैं इंटीरियर वाले में करा चुकी हूँ। जिन्होंने वो नहीं देखी है वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट करिएगा। तो इसका ये आता है, अब जैसे ही मैं एक्सटीरियर n निकालती हूँ नेचुरल नंबर का, तो वो भी क्या आता है मेरे पास 5 ही आएगा। कैसे, इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर ऑफ n यानी कि हम n के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल रहे हैं, n के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल रहे हैं, तो वो भी 5 आएगा नेचुरल नंबर का। क्योंकि अगर हम रियल लाइन पे बात करें 0 1 2, 0 तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, ये रहा 1 2 3 4। तो अब देखो नेचुरल नंबर में बात करते तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती थी कि कोई पॉइंट है, जैसे 1 ही मैंने माना, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर उस सेट n में बिलोंग करना चाहिए। सेट n यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है, बट ये पूरा ओपन स्फीयर इसमें नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर 1 2 3 4 यही आती है। ये वाला जो पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये तो सेट n में नहीं आता, इसलिए इसका जो इंटीरियर था वो 5 था। अब अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट में बात करूं, इट मीन्स ये वाले पॉइंट नहीं आएंगे, और जैसे इसका अगर मैंने 1.5 लिया, उसका इंटीरियर लेती हूं मैं, तो 1.5 का इंटीरियर लूंगी और यहाँ पर आएगा कुछ, और उसका मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी, वो भी इस नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। यानी कि नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटीरियर ले रही हूं मैं, तो वो भी 5 आ रहा है। तो इसलिए यहां से मैं कह सकती हूँ कि जो फ्रंटियर पॉइंट हुआ, फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, कि वो ना तो इंटीरियर पॉइंट होगा इसका और ना ही वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो इट मींस इंटीरियर पॉइंट पे नहीं है 5, यूनियन एक्सटीरियर पॉइंट क्या था 5, और उसका 5 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देखो यहां से अगर मैं रखती हूँ वैल्यू उसमें, देखो ये रहा फ्रंटियर पॉइंट, अगर मैं लेती हूँ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ n नेचुरल नंबर का, तो वो क्या आएगा, n का इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ n और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर है वो क्या है मेरा 5, यूनियन एक्सटीरियर का क्या है वो भी 5 है, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 5 और 5 का अगर मैं यूनियन लूँ तो वो 5 आएगा, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो क्या आएगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ये। तो इट मीन्स फ्रंटियर पॉइंट ऑफ n क्या आ गया मेरे पास, नेचुरल नंबर आ गया पूरा का पूरा, राइट। ऐसे ही अगर मैं q के लिए लूँ, यानी रेशनल नंबर के लिए लूँ कि फ्रंटियर पॉइंट ऑफ q मेरा क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि q का जो इंटीरियर था वो क्या था, वो भी 5 था, है ना। और इसका अगर मैं एक्सटीरियर का लूँ, एक्सटीरियर का इंटीरियर लूँ, तो वो भी 5 आएगा मेरा। पर ये हमारा किसके अंदर बिलोंग करेगा, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि फ्रंटियर पॉइंट ऑफ q मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, ऐसे ही हम रियल लाइन पे लेंगे, वो भी मेरा रियल नंबर आएगा, वो मेरा रियल नंबर का सेट आएगा। अब इस तरीके से नेचुरल नंबर का निकाल लिया हमने फ्रंटियर पॉइंट, और q का निकाल लिया, ये आ गया। अब हम बात करते हैं अपने बाउंड्री पॉइंट पर। बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट में, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या कहती है बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन, एक्स दी कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, ए कोई सबसेट है एक्स का, एक एक्स पॉइंट है जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है और वो बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा किसका, सेट ए का। कब, जब एक्स ना तो फ्रंटियर पॉइंट हो सेट ए का, मतलब एक्स फ्रंटियर पॉइंट हो सेट ए का एंड वो ए में बिलोंग करता हो। तो एक बात देखिए आपने, सिर्फ और सिर्फ एक इस वाली बात का ये वाली बात ऐड हो गई कि वो उस सेट का फ्रंटियर पॉइंट तो हो पर वो उस सेट ए के अंदर बिलोंग करता हो। तो अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू देखें, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये देखो
फ्रंटियर पॉइंट कौन से थे, जो यहाँ पर आ रहे थे, यानी इस बाउंड्री से यहाँ पे भी, जिस पे जैसे ही मैं एक ओपन स्फीयर बनाती थी, जो ना तो इसके किस में आ रहा था, एक्सटीरियर में आ रहा था, एक्सटीरियर के अंदर आ रहा था, और ना इसके इंटीरियर में आ रहा था। इट मीन्स ना तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा था सेट के, और ना ही इस सेट के इंटीरियर में आ रहा था। तो जैसे ही मैंने ये बाहर के लिए और ये बाउंड्री पॉइंट भी लिया, क्योंकि मैंने इंटीरियर ऑफ ए क्या लिया है, ओपन होता है इंटीरियर ऑफ ए, तो यहां से मुझे पता चलता है कि बाउंड्री पॉइंट यही वाले हैं। यानी अगर वो सेट ए, अगर मैं इसका क्रिस्प निकालूं तो इसका मतलब है सेट ए क्लोज होगा ना, तो वो क्लोज सेट में बाउंड्री पॉइंट आ रहे होंगे, और वो ही फ्रंटियर पॉइंट भी बन जाएंगे। कैसे, जैसे ही इसकी बाउंड्री पे मैंने कोई पॉइंट लिया, जैसे ही इसकी बाउंड्री पे मैंने कोई पॉइंट लिया और एक ओपन स्फीयर बनाया, तो वो ये वाले पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट तो आ ही नहीं रहे, ना ये साइड में आ रहे ना इस साइड में आ रहे, आधे इसमें है आधे उसमें, पूरा का पूरा कंटेन ही नहीं कर रहा। तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट ना तो इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हुआ, और ना ही इसके इस सेट का इंटीरियर हुआ। तो यहां से ये फ्रंटियर पॉइंट तो है, अब इसकी बाउंड्री पे आ रहा है, क्योंकि अभी सेट ए के अंदर आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि सेट ए मैंने क्लोज लिया, और क्लोज सेट में बाउंड्री पॉइंट भी आते हैं। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि जो क्लोज सेट होता है उसमें बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, और वो फ्रंटियर पॉइंट भी होते हैं। तो ये मैंने आपको क्रिस्प बता दिया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, बी ए से डिनोट करते हैं, और कैसे करते हैं कि फ्रंटियर पॉइंट लेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। अब जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं यहाँ पे कि फ्रंटियर पॉइंट निकालना है हमें कोई फाई का, तो क्या निकलेगा, देखो फ्रंटियर पॉइंट अगर फाई का निकालते हैं तो वो फाई आना है, ये हम जानते ही हैं, और फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे उस फाई सेट का, और फाई के साथ इंटरसेक्शन उसी सेट का कितनी बार कर लो या यूनियन कर लो, वो मेरे पास फाई ही आएगा। तो इट मीन्स बाउंड्री पॉइंट मेरे पास आ गया फाई। सेकंड ले लेते हैं, सेकंड में बाउंड्री पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं नेचुरल नंबर का ले लेती हूँ, है ना, जब हमने वहां लिया तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट अभी मैंने चेक किया था, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर क्या आया था मेरे पास, नेचुरल नंबर ही आया था। तो यहां पर मैं क्या कह सकती हूँ, नेचुरल नंबर के साथ जैसे मैं यहाँ पे एन रखूंगी, इंटरसेक्शन करूंगी एन, तो वो एन ही आएगा, तो ये पूरा एन आ गया। अब मैं लेती हूँ बाउंड्री पॉइंट किसका, मैं बाउंड्री पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे फिर से क्यू का। तो क्यू के लिए क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। कैसे, जैसे ही फ्रंटियर पॉइंट में क्यू का निकालती थी तो वो क्या था, रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर का सेट रखूंगी मैं यहाँ पे, रियल नंबर का सेट रखा मैंने, इंटरसेक्शन किया किसके साथ, क्यू के साथ, तो मेरे पास रेशनल नंबर ही आएगा उसका। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये चीज है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये दोनों टॉपिक ना इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है इसमें, बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया था। जैसे कि एड्रेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट में भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मतलब कंफ्यूजन रहता है, उन सबको मैंने एक साथ लिया था। ऐसे ही नहीं, जो भी आपके कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स होते हैं ना, एक दूसरे रिलेट करते हैं, और बच्चों को डाउट रहता है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्या बात कहना चाह रहा है इसमें डेफिनेशन में, बट क्लियर नहीं होता है सही से। तो इसलिए वो पॉइंट मैं साथ में लेके चलती हूँ, ताकि आप कंपेयर कर सके कि अच्छा हाँ, इस वाली डेफिनेशन में ये कहना चाहता है और इस डेफिनेशन में वो ये कहना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये एग्जाम्पल्स जो मैं सेट के थ्रू करा रही हूँ, ये थ्योरम्स, ये प्रॉपर्टीज, ये बहुत इजीली हो जाएगी, और फिर ये बुक बहुत ही इजी लगने लगती है। बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है मैट्रिक स्पेस में, और इसलिए मैंने सबसे पहले आपकी यही वाली बुक कराई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।